अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो मैक्सिको ब्राज़ील पे। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई मैक्सिको जाना है या ब्राज़ील जाना है, इनमें से एक कंट्री सेलेक्ट करना है, उनसे सेलेक्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि वो अपनी सेटलमेंट करना चाह रहे होते हैं। और बहुत सारे लोगों के जहनों में ये भी है कि ऐसे कंट्रीज़ मैक्सिको, ब्राज़ील, साउथ अमेरिकन बहुत ही डेंजरस हैं। तो इन्होंने ब्राज़ील को या मैक्सिको को साउथ अफ्रीका की लिस्ट में शामिल किया हुआ है। जैसे साउथ अफ्रीका को डेंजर जोन में कंसीडर करते हैं लोग, इसी तरह ब्राज़ील हो गया या फिर मैक्सिको हो गया, इसको भी डेंजर जोन में डिक्लेयर किया हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसी पे बात होगी। अभी एम्बेसीज़ में से अगर बात करूं तो ब्राज़ील की एम्बेसी ओपन है, मैक्सिको की एम्बेसीज़ कुछ कंट्रीज़ में ओपन है। हर कंट्री से आप मैक्सिको का वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते हो अभी लेकिन कुछ कंट्रीज़ में से ब्राज़ील मैक्सिको का वीज़ा मिल भी रहा है, अप्लाई भी कर सकते हो। पाकिस्तान से बात करूं तो बंद है, यूएई से बात करूं तो ब्राज़ील ओपन है, लेकिन मैक्सिको यहाँ यूएई से ही बंद है। लेकिन कुछ यूरोपियन कंट्रीज से अगर आपने मैक्सिको जाना हो तो वहाँ से मैक्सिको का वीज़ा आप ले सकते हो, अभी एम्बेसी में अप्लाई भी कर सकते हो। इवन क्या फ्रांस में हो, जर्मनी, इटली, स्पेन, कहीं पे भी हो, मैक्सिको की एम्बेसी ओपन है, आप वहाँ पे जाके वीज़ा ले सकते हो। अच्छा दोस्तों, सीन ये है कि पाकिस्तान से किसी ने मैक्सिको का वीज़ा अप्लाई करना है तो एम्बेसी तो है नहीं पाकिस्तान में मैक्सिको की, तो आपको ईरान जाना पड़ता है। ईरान जाओगे विज़िट वीज़ा पे या किसी भी वीज़ा पे, फिर वहाँ पे जाके आपने वीज़ा एम्बेसी में जाना, मैक्सिकन एम्बेसी में अप्लाई करना है, तो तब भी गारंटी नहीं आपको वीज़ा मिले या नहीं मिले। तो लेकिन ये होगा कि आपके पासपोर्ट पे ईरान का वीज़ा लग जाएगा। और बहुत सारे लोग ईरान वीज़ा पे समझते हैं कि दूसरे कंट्रीज़ का वीज़ा नहीं मिलता। मैं इस टॉपिक पे नहीं बात करूँगा मिलता या नहीं मिलता। तो अच्छा, उसके बाद दोस्तों, जो फ्रेंड्स यूएई में, मुत्तहिदा अरब अमारात में हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि भाई अबू धाबी में इनकी एम्बेसी है और यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करना कोई लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स भी नहीं चाहिए और बहुत ही आसान डॉक्यूमेंटेशन के साथ, इंतहाई आसान है इसकी प्रोसेसिंग। तो आपको ज़रूर मैक्सिको अप्लाई करना चाहिए। लेकिन दो तीन चीज़ें, नंबर एक कि बैंक स्टेटमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए और नंबर सेकंड आपका वीज़ा स्टेटस अच्छा होना चाहिए। वीज़ा स्टेटस अच्छा हो और बैंक स्टेटमेंट अच्छा हो, ऐसा हो नहीं सकता कि मैक्सिको आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दे। अभी बैंक स्टेटमेंट की बात करूं तो बैंक स्टेटमेंट इसके लिए तकरीबन 40,000 दरम तक अकाउंट में होना चाहिए। अभी आप कहोगे यार ये तो बहुत बड़ी अमाउंट है। अब भाई अगर वीज़ा लेना तो इस अमाउंट के साथ अप्लाई करो, अदरवाइज़ रिफ्यूज़ल लगवानी है फिर आप 10,000 रुपये रख लो, 15 रुपये रख लो, तो किस्मत है फिर आपकी, लग गया तो लग गया, अदरवाइज़ रिफ्यूज़ है। अब ब्राज़ील का वीज़ा अप्लाई करना है, ब्राज़ील 20-25 हज़ार रुपया, 30,000 रुपया रखो तो आपको ब्राज़ील का वीज़ा मिल जाता है। ब्राज़ील और मैक्सिको में मेन डिफरेंस मैं बताता हूँ। दोनों मेन कंट्रीज़ हैं। अगर साउथ अमेरिका में देखे जाएँ तो दोनों ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि रकबे के लिहाज से तो ज़्यादा, और लेकिन सेटलमेंट भी यहाँ पे आसानी से मुमकिन है। तो ब्राज़ील का वीज़ा तकरीबन 350 दरम लगते हैं और मैक्सिको का वीज़ा वो तकरीबन 150 दरम के अंदर आपका प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन दोनों सूरतों में आपको एम्बेसी जाना पड़ता है अबू धाबी में, पर्सनल अपीयरेंस के साथ। अभी यहाँ पे मैं बता दूँ, ब्राज़ील है वो इंटरव्यू कंडक्ट करता है जब आपने पर्सनल अपीयरेंस के साथ अबू धाबी एम्बेसी जाना है। वहाँ पे जाके जो फ़ीस होगी वो आपको बाहर बैंक में सबमिट करवानी पड़ेगी। सबमिट करवाओगे, पहले आपने एम्बेसी जाना है अपॉइंटमेंट लेके। अपॉइंटमेंट वीएफएस ग्लोबल के थ्रू नहीं मिलेगी आपको ऑनलाइन इनकी एम्बेसी में कॉल करके या फिर मेल के थ्रू इनकी वेबसाइट से आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। ब्राज़ील की आसानी से मिल जाती है, 2-3 दिन या 5 दिन के अंदर अंदर, आपकी 3-4 दिन के अंदर अंदर मिल जाती है अपॉइंटमेंट। और ये आप पे डिपेंड करता है आपने कब की अपॉइंटमेंट लेनी है इसकी। नंबर सेकंड कि जब आप एम्बेसी में जाओगे, सबमिट करवाओगे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, तो ये आपको क्या कहेंगे फ़ीस आपने सबमिट करवा के आनी है बाहर बैंक में सबमिट करवाओ, वापस आओ, इनको रसीद दिखाओ तो आपको बता देंगे किस दिन आपने अपना पासपोर्ट लेके जाना है। ये आपका पासपोर्ट होल्ड ऐसे नहीं कर, शेंजन की तरह नहीं होता कि आपको पता नहीं है, यूके की तरह आपको पता नहीं होता कि कब आना कब नहीं। ये बता देते हैं कि आप 7 दिन बाद आके पासपोर्ट ले जाओ। अब मैक्सिको की जहाँ तक बात करूँ तो दोस्तों, मैक्सिको क्या करते हैं, जब आप एम्बेसी में जाते हो ऑन द स्पॉट आपको वीज़ा लगा के देता है। मैक्सिको ऐसा कंट्री है, 1 दिन से 2 दिन के अंदर अंदर वीज़ा लगा के देता है। ऑन द स्पॉट आधे घंटे के अंदर अंदर आपके सामने वीज़ा पेस्ट होगा, यानी कि मशीन तो सामने नहीं आपके दिखाएंगे, आपको होल्ड करवा लेंगे या फिर सुबह आपने पासपोर्ट दिया तो शाम को कहेंगे अपना पासपोर्ट ले जाओ।
यानी कि सेम डे में आप अबू धाबी गए हो, उसी दिन पासपोर्ट आपने रिसीव करके ले आना है। इसकी 130 दिरहम या 150 दिरहम के करीब करीब इसकी फ़ीस है। लेकिन इसकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो अच्छी होनी चाहिए। सम टाइम ये क्या करते हैं, आपके कॉल करते हैं आपके सामने, आपको कहते हैं कि कॉल करो अपने बैंक के अंदर, उनके सामने आप कॉल करते हो बैंक के अंदर, फिर जो इन्होंने चीज़ें पूछनी होती हैं वो पूछते हैं। सम टाइम ऐसा होता। और एक चीज़ बताता चलूँ, मैक्सिको आपकी कंपनी में भी कॉल करता है, जहाँ पे आपने इनको नंबर दिया है, जिस कंपनी में काम करते हो, आपके सामने कंपनी में कॉल करेंगे, पता करेंगे कि ये बंदा वहाँ पे एम्प्लॉय है, इसकी सैलरी कितनी है, सारी चीज़ें। इवन कि आपके एनओसी के ऊपर हर चीज़ लिखी होती है। एनओसी क्या, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मेन चीज़ें वो मैं बताता हूँ, होटल बुकिंग, फ़्लाइट रिजर्वेशन, उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, पिक्चर्स आपकी वाइट बैकग्राउंड के साथ, पासपोर्ट, और उसके बाद ट्रैवल प्लान, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, 3 to 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, नॉर्मली 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट होती है। और उसके बाद अकाउंट मेंटेनेंस लेटर हो जाए ठीक, अदरवाइज़ यूएई से ज़रूरत नहीं है। एनओसी आपको लाजिम लगाना पड़ेगा कंपनी का, जिसके अंदर ये लिखा होगा कि इसकी सैलरी इतनी है, इतनी देर से इस कंपनी में काम कर रहा है, और इसकी डेजिग्नेशन क्या है, इसको छुट्टियाँ हैं, और ये छुट्टी पे मैक्सिको जाना चाह रहा है या ब्राज़ील जाना चाह रहा है, कहीं पे भी, तो उसके ऊपर ये लिखा होगा हमें किसी भी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसकी छुट्टी पे। अब ये चीज़ें एनओसी के ऊपर लिखी होंगी। और अच्छा, इसकी अपॉइंटमेंट की बात करूँ मैक्सिको की, इसकी कॉल करके अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। इसकी VFS ग्लोबल के थ्रू नहीं, क्योंकि आपने डायरेक्ट VFS ग्लोबल की क्या चीज़ है ये मैं आपको बता दूँ। VFS ग्लोबल एक सर्विस है जो कि आपका पासपोर्ट एम्बेसी तक या कॉन्सुलेट तक पहुंचाता है। अब जिस एम्बेसी के अंदर आप पर्सनल अपीयरेंस हो रही है आपकी, तो उसके अंदर VFS का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि आप तो डायरेक्टली पासपोर्ट अपना सबमिट करवा रहे हो, वीज़ा लेकर आ रहे हो, इसलिए VFS ग्लोबल का कोई काम नहीं है वहाँ पे। अब इसकी जो अपॉइंटमेंट होती है, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, आपने कॉल करना है इनकी एम्बेसी में और बताना है अपना नाम, और आपका पासपोर्ट वगैरह बता देंगे, और बताना कि मैंने मैक्सिको का वीज़ा लेना है। वो आपको डेट्स बता देंगे, इस डेट में आप आके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो और वीज़ा ले सकते हो, पासपोर्ट सबमिट करवा सकते हो। तकरीबन 7 से 10 दिन लगेंगे आपकी अपॉइंटमेंट में। जाओ एम्बेसी में और वीज़ा ऑन द स्पॉट आपको मिलेगा। और मैक्सिको का वीज़ा दोस्तों अगर मिल जाए आपको तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग वीज़ा, और नेक्स्ट टाइम आप किसी भी अच्छे कंट्री का वीज़ा गेट कर सकते हो इजीली। मैक्सिको की एंट्री थोड़ी सी टफ़ होती है, लेकिन इसका वीज़ा बहुत ही स्ट्रॉन्ग वीज़ा है। ब्राज़ील और मैक्सिको इन दोनों का आप एक साथ में वीज़ा लो, टूर करना है आपने, क्योंकि साउथ अमेरिका है और आपको ट्रैवल करना है, तो एक ही पट्टी के अंदर आप ट्रैवल करो इसको साथ में। और उसके बाद दोस्तों जहाँ तक सेटलमेंट की बात है इन कंट्रीज़ के अंदर, आपको मैंने पहले भी बताया, अगर आपकी शादी हो जाती है उधर ब्राज़ील में, तो तकरीबन 2 महीने बाद, 2 से 3 महीने के अंदर आपको PR मिल जाती है, और 2 साल के अंदर अंदर आपको पासपोर्ट भी मिल जाता है ब्राज़ील का। मैक्सिको की जहाँ तक बात रही, मैक्सिको आपको इसका मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। मैक्सिको का जॉब सीकर वीज़ा भी होता है, मैक्सिको को कौन कौन से वीज़े होते हैं। अगर मैक्सिको में शादी हो जाती है आपकी, वहाँ पे जाके सेटलमेंट कर लेते हो, तो आपको 10 साल का कार्ड मिल जाता है। फिर आप उस कार्ड के ऊपर 10 साल की अमेरिका के अंदर आपको एंट्री मिलती है मैक्सिको के कार्ड के ऊपर। तो इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कैसे। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें, नई वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।